पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं कि हम पनाह देते हैं दहशतगर्दों को, और उन्होंने जो हिंदुस्तान को ठेकेदार बना दिया है और जिस मुल्क ने कुर्बानियां दी हैं उसी के ऊपर इल्जामात लगा दिए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको समझ ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान पर जो इल्जामात सामने आए हैं और डू मोर, जो एक हमेशा से एक मंत्रा रहा है अमरीका का पाकिस्तान के लिए, वो काफी सख्त रवैये, सख्त लहजे के अंदर एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान पर यह संगीन इल्जाम कि वो दहशतगर्दों को यहां पर पनागाहें फराहम करता है, यहां पर सेफ हेवन्स हैं दहशतगर्दों के, और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें जो कुर्बानियां हैं, 70,000 के करीब पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन उसको बजाय इसके कि एक्नॉलेज किया जाए और पाकिस्तान की इन तमाम कुर्बानियों को, इन कोशिशों को सराहा जाए, पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। आज एक दो टोक जवाब जो है वो अमरीका को दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, जब अमरीकी सफीर ने उनसे मुलाकात की है और जब उन्होंने इस हवाले से जो नई अफगान पॉलिसी है, जो अमेरिका की पॉलिसी इस खित्ते के लिए हमारे सामने आई है, इस पर बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान से उन्होंने जो है वो असिस्टेंस भी मांगी है। तो आर्मी चीफ का बयान यही था कि हमें कोई माली मुआवनत या कोई अस्करी ताउन नहीं चाहिए, कोई अस्करी साजो सामान नहीं चाहिए, अगर सिर्फ चाहिए तो एतमाद चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो ये एक बड़ी सॉलिड स्टेटेड पोजीशन जो है वो आज आर्मी चीफ की तरफ से इस मामले के ऊपर जो है वो देखी गई है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन जमातें ऑब्वियसली ये तनकीद कर रही हैं कि इस पर वजीर आजम क्यों खामोश हैं या काबीना ने क्यों कुछ नहीं कहा। गो के कल काबीना की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रंप के बयान को संजीदा लेने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद ना हो। और आज वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो जद्दा भी चले गए हैं और इत्तलात यही है कि ट्रंप की स्टेटमेंट पर भी वहां पर तबादला ख्याल होगा और उनकी तरफ से ये भी बात सामने आई है कि जो हमारे दोस्त मुमालिक हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा इस एक मामले के हवाले से। और साथ ही साथ इंडिया को जो खित्ते के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर एक रोल बढ़ाने की बात की जा रही है अमेरिका की तरफ से, इस पे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले आपसे मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हमें शहजाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का प्रोग्राम में। हमें नजमुद्दीन शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं अमरीका में। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। थोड़ी देर में रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। शहजाद चौधरी साहब, इफ आई मे स्टार्ट विद यू, ट्रंप के स्टेटमेंट को लेकर जो दो राय इस वक्त सामने आ रही हैं, एक तो ये कि जनाब 36-38 घंटे गुजर गए, क्यों हुकूमत खामोश है, क्यों वो वाजे दो टोक मौकफ नहीं आया, जो कि आज फिर आर्मी चीफ को बताना पड़ा, हुकूमत ये क्यों नहीं कर सकी। दूसरी तरफ काबीना में कहा गया कि ज्यादा फिक्रमंद ना हो, और फरतुल्ला बाबर साहब जो सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाए, वो ये कहते हैं कि आप हल्का मत लें। तो आप कैसे देख रहे हैं कि वाकई इस बयान को हल्का नहीं लेना चाहिए या फिर संजीदा नहीं लेना चाहिए? देखिए, इतना टाइम तो चाहिए किसी भी हुकूमत को और कौम को और सिस्टम को जितना कि हमारी हुकूमत ले रही है, और उसके बावजूद कैबिनेट ने भी अपना रिस्पांस दिया है। और उसके बाद आपने देखा कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कल ही फॉरेन ऑफिस भी इसके ऊपर अपनी कोई स्टेटमेंट देगा। आज मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने सेनेट में इसके बारे में बात की है, तो मेरा ख्याल है आरा तो आना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान में रिएक्शन आना शुरू हो गया है। अच्छा, आया इसको हल्का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि ट्रंप ने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए। वैसे हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि 27 मिनट की तकरीर थी उसकी, ट्रंप की, उसमें सिर्फ उसने 1 मिनट और 7 सेकंड सिर्फ पाकिस्तान पर सर्व किए, यानी 67 सेकंड्स आउट ऑफ 1621 सेकंड्स दैट इज गुड कैलकुलेशन। ठीक है, सो आई मीन हमने उसी अंदाज से उसको देखना है। दूसरा, द रियलिटी जो ग्राउंड पे रियलिटी है उसके बारे में जिस तरीके से उसके अपनी मिलिट्री कमांडर्स अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की हुकूमत, जिस तरह ये लोग जानते हैं ग्राउंड पोजीशन को, ग्राउंड सिचुएशन को, वो जाहिर है कि ट्रंप को तो बताया गया होगा, ब्रीफ किया होगा, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बोला। उनको क्या कहना चाहिए था, किस तरीके से कहना चाहिए था, वो नजमुद्दीन साहब एक डिप्लोमेट के तौर पे हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिप्लोमेसी के अंदर उस किस्म का बयान नहीं किया जाता फ्रॉम अ लेवल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट जो कि ट्रंप ने ज़ुबान इस्तेमाल की, लेकिन हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। यानी आप सबसे बड़ा ये देखिए कि अगर एक अमेरिका इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने पे तैयार हो गया या तो इसका मतलब है कि बाकी उसके हाथ से तमाम ऑप्शंस चली गई, यानी सुपर पावर ऑफ द डे, और वो मजबूर हो गया एक छोटे मुल्क को धमकाने पे। बिल्कुल सही है। तो किस किस्म की ऑप्शंस एक सुपर पावर के पास रह गई? यानी आप कह रहे हैं कि हम आपको सबक सिखाएंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो इज दैट हाउ यू डू इट? इसी को प्रेसिडेंट रेगन के साथ कंपेयर कीजिए, जब मुझे 1970s के अंदर किया था तो क्या हुआ था, मुजाहिदीन को साथ बुलाया, वहां पे सबको साथ राजी किया और एक उसने एफर्ट लगानी थी, सही थी गलती वो दूसरी बात है, बट डिप्लोमेसी के तरीके होते हैं, अपना अपना असर और सुख होता है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप वाज फाउंड शॉर्ट in terms of how international diplomacy is to be conducted। तो मेरा ख्याल है, तो मैं इसको फ्रैंकली स्पीकिंग इन पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कि ये कहते हैं कि इसको लाइट मत लो, वो जो हमारे यहाँ हालात हैं खास तौर पर पश्तून बेल्ट के अंदर उसकी सेंसिटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात करते हैं। सही। लेकिन पाकिस्तान बहसियत पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अपने कार्ड्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही हैं, हमारी स्ट्रेटजी ठीक है, एंड वी डोंट नीड टू पैनिक व्हाटसोएवर। राइट। आपने जो डिप्लोमेसी की बात की है कि जी ये कोई तरीका नहीं है, मैं नजमुद्दीन शेख साहब आपकी जानिब आती हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की और फिर उसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जिस तरीके से बात की है, उन्होंने तो कह दिया कि जी तमाम ऑप्शंस ऑन टेबल हैं। उन्होंने स्ट्राइक्स को भी पाकिस्तान पे रूल आउट नहीं किया, सैंक्शंस को भी रूल आउट नहीं किया, तमाम चीजें गिनवा दी। सो ये जो एक रेट्रिक है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का या अमेरिका का, ये आपकी नजर में ये मुतवक्के था? और ये जो डिप्लोमेसी की बात शहजाद चौधरी साहब ये कर रहे हैं, तो फिर ये हुआ क्यों, ये चेंज कैसे आ गया इतना स्टैंड के अंदर? देखिए, मुझे अनडिप्लोमेटिक बात करने की इजाज़त दें। वो अनडिप्लोमेटिक बात यह है कि ये चीज़ जो कही गई है वो सदर के सतह पे पहली मर्तबा कही गई है, ट्रंप के लेवल पे पहली मर्तबा कही गई है, लेकिन जो चीज़ें कही गई हैं ये हम पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं और हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि अमेरिका के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने हमसे हमेशा ये बात की है कि आपके यहाँ बैठे हुए लोग हमारे अफवाज जो हैं अफ़गानिस्तान में उन पे हमले कर रहे हैं, और अगर आप सचमुच इस्तेकाम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में तो इनको रोकना ज़रूरी है, अव्वल। दूसरा जो आपने बात की उसमें मुझे नहीं लगा कि आपने जितना फोकस रखना चाहिए टिलरसन की इस बात पे कि यहाँ पे मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढनी पड़ेगी, और उन्होंने बहुत वक्त इसी पे सर्व किया कि हम अपने यहाँ अपनी स्टेट डिपार्टमेंट में इस किस्म के लोग लगाएंगे जो कि डिप्लोमेटिक जो पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए काम करें और उस पॉलिटिकल सेटलमेंट तक पहुँचे। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने इसका एतराफ़ किया कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बुरी है, अंदरूनी सूरत हाल बुरी है, और जब तक कि अफ़गान हुकूमत इन पे काबू नहीं पाती तब तक हमारी जो इमदाद है वो इस पे कंडीशनल रहेगी। लेकिन जिस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए वो ये कि जो चीज़ वो कह रहे हैं अगर यहाँ हो रही है, अगर तालिबान यहाँ से जाके और अफ़गानिस्तान में हमले कर रहे हैं या हक्कानी नेटवर्क वाले लोग यहाँ से जाके हमले कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कौन सा मफाद है जिसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत अरसे से कहा है कि ये होना ये चाहिए कि हम तालिबान से कहें, हम हक्कानी नेटवर्क से कहें, आपकी जंग जो है वो अफ़गान सरजमीन पे लड़नी है, आप जाइए वहाँ कीजिए। और मैं आपको बताऊँ क्योंकि अब मुझे जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में नज़र आ रही है, जो सियासी सूरत हाल है, जो इक़्तिसादी सूरत हाल है और जो अफ़ीम की सूरत हाल है, और जो अफ़ीम पे उनकी इक़्तिसादी डिपेंडेंस हो गई है, उससे एक चीज़ वाज़ेह होती है। वो चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम लाने में अगर बैरूनी सूरत हाल अच्छी रही तब भी
अंदरूनी सूरत हाल की बिना पे वहाँ पे 10 से 15 साल कम से कम लगेंगे अफगानिस्तान में इस्तेकाम लाने के लिए। अगर ये है तो क्या हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो खाना जंगी हो उसमें तालिबान कुछ अरसे पे काबिज हों और कुछ अरसे पे और लोग हों और वहाँ खाना जंगी हो जिसमें हम मुलविज़ रहेंगे? उसकी वजह से हमें ये नहीं सोचना कि अमेरिका क्या कह रहा है, हमें ये सोचना कि हमारा मफाद क्या है। और हमारा मफाद ये है कि हम अफगानिस्तान में अगर अफगान तालिबान जंग चलना चाहते हैं तो कर लें और हक्कानी चाहता है तो वहाँ कर लें, लेकिन हम अपने आप को जिस हद तक हो सकता है, और ये बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने आप को जिस हद तक हो सकता है बॉर्डर मैनेजमेंट, फेंसिंग वगैरह करके हम अपने आप को जिस हद तक हो सकता है अफगानिस्तान से इंसुलेट करें अपने आप को। ओके, सही है। अब ये किस तरीके से होगा, और जिस तरह नजमुद्दीन शेख साहब ने बात की कि अमेरिका क्या कह रहा है उससे ज्यादा कंसर्न हमारे इंटरेस्ट के अंदर क्या है, और आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हम बयान का जिक्र कर रहे थे तो उसमें डेफिनेटली ये बात भी की गई है और ये भी कहा है कि जी अफगानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान के लिए उतना ही अहम है जितना किसी और मुल्क के लिए है, और पाकिस्तानी किसी को अपीस करने के लिए नहीं कर रहा, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो है वो तमाम चीजें कर रहा है। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी जो नाकाम पॉलिसीज हैं अफगानिस्तान के हवाले से उनका मलबा एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जनाब वो दहशतगर्दों को यहाँ पनाह फराहम कर रहा है, और अफगानिस्तान के हवाले से भी जो अब पॉलिसी जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये माना है, तस्लीम किया है कि वो फौज के इंखिलाफ के हक में थे और अब जो है उनको लगता है कि ये सही ऑप्शन नहीं होगा। सो लग ये रहा है कि जो 16 साल से एक तवील जंग जो है वो मजीद तवील होने जा रही है अफगानिस्तान के अंदर। रहीम साहब ये बताएं कि जिस लॉजिकल कंक्लूजन की बात करते हैं अमेरिका या कोई और, वो क्या है, लॉजिकल एंड क्या है अफगानिस्तान में ये वॉर को खत्म करने का, किस तरीके से होगा? देखें, एक तो वाज़े तौर पर ट्रंप ने कहा है कि उनको अफ़गानिस्तान में जंग जीतनी है। अब जंग जीतना कोई इतना आसान काम नहीं है, 16 साल से कोशिश कर ली है। अब ये है कि उसको अगर जीतनी है जंग तो उसके लिए कई काम करने पड़ेंगे। अगर कोई 3 लाख के करीब अमेरिका के पास फ़ौजी हैं तो वो अफ़गानिस्तान भिजवाएँ। अगर उनके पास काफ़ी पैसा है मज़ीद पैसा अफ़गानिस्तान में लगाएँ। अगर वो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत उन्होंने बनाई है यूनिटी गवर्नमेंट, उसमें मज़ीद इत्तेहाद पैदा करें और उनके अख्तलाफात ख़त्म करें और वहाँ पे जो करप्शन है वो उनके ज़रिए ख़त्म करवाएं। ये सारे काम अमेरिका को करने पड़ेंगे अगर जंग जीतनी है। वैसे जो उनका इरादा है और जितने वसाइल वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं या पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने जा रहे हैं, उससे तो मेरे ख़्याल में जंग जीतना मुमकिन नहीं है। अब अगर अपनी गलतियों को नहीं मानते अफ़गानिस्तान में, यानी अमेरिका ने जो गलतियां की हैं या अफ़गान हुकूमत ने की हैं, और यकीनन पाकिस्तान ने भी गलतियां की हैं, लेकिन एक ही मुल्क को, एक ही फरीक को ये कहना कि ये उसकी वजह से अमेरिका जंग नहीं जीत सका, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। और इसका एहसास जो है वो अमेरिका को हो जाएगा जब आइंदा ये आगे जाकर ये जंग जीतना मुश्किल होगा। जिस तरह बुश को भी मालूम हुआ, ओबामा को भी मालूम हुआ, तो ट्रंप को भी मालूम हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 साल के बाद। तो फिर वो ये कहेंगे कि जी फ़ौजी हल मुमकिन नहीं है, सियासी हल निकाला जाए। फिर पाकिस्तान से भी कहेंगे, कतर से भी कहेंगे, बाकी मुल्कों से कहेंगे कि आप कोई बातचीत करवाएं और इसका कोई सियासी हल ढूंढें। तो मेरे ख्याल में अगर ख्वाहिश ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम किया जाए, मसले को हल किया जाए, तो फिर ये ताकत का इस तरह बेदरग इस्तेमाल जो है ये मसले का हल नहीं है। इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे और इसका एक जो कॉन्सिक्वेंस वो ये भी होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात तो पहले ही ख़राब हैं और भी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अमन कायम नहीं होगा।
ठीक, बिल्कुल। शहजाद चौधरी साहब, ये जिस तरीके से बात हो रही है कि ये अमेरिका को भी, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को भी सूनर और लेटर रियलाइज हो जाएगा कि पाकिस्तान के बगैर या पाकिस्तान को आइसोलेट करके, पाकिस्तान को इस तरीके से क्रिटिसाइज करके ये हल नहीं निकाल सकते अफगानिस्तान में, ये वहां पर पीस नहीं आ सकता। अब ये जो कहा जाता है कि जनाब स्ट्राइक्स भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, आज मैं देख रही थी रजा रब्बानी साहब ने इस हवाले से बात किया, उन्होंने कहा है कि अगर ये चाहते हैं कि हमारे फौजियों का, अमेरिका के फौजियों का यहाँ पर कब्रिस्तान बन जाए तो जी खुशामदीद फिर आ जाए। आपको लगता है कि ये जो स्ट्राइक्स की बात करते हैं, हमले की बात करते हैं, इज अमेरिका सीरियस अबाउट दिस? नहीं, बहुत आगे की बात है वो। आई डोंट थिंक कि उसका कोई इमीडिएट ऐसा खतरा है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कि अमेरिका अब तक यहाँ पे कर चुका है जो कि वो उससे बढ़ के कुछ करने जा रहा है। ये याद रखें कि देखिए, ये जो हॉट परसूट या ड्रोन के विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये इजाजत ओबामा पहले ही दे चुके हैं अपने दौर में। ये उनके पास अवेलेबल है। जब इन्होंने अपने फौजी कम किए यहाँ पर और 9,800 के करीब 8,900 पे जब भी अपनी तादाद को लेके आए, तो उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि हमारा जो रोल होगा वो ट्रेन और एनेबल और असिस्ट का होगा। यानी ये नहीं है कि असिस्टेंस बिल्कुल आखिर में जाती है और ट्रेनिंग सबसे पहले है। तो जब ये इन्होंने अपना रोल बदल दिया तो उसके बाद इनकी एसओपीज भी बदल गई और इन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम जहां पे ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है अफगान हुकूमत का, हम इसको संभाल के रखेंगे ताकि कुछ ना कुछ शायबा रहे कि यहां पर कोई हुकूमत कायम करती है। लेकिन उससे पहले मैं क्यों ट्रंप की स्पीच से इतना ज्यादा मुतासर नहीं हूं, क्योंकि आधा सच बोला ना, बाकी सच जो था वो मिसाल के तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अड्डे सेफ हेवन्स वहां मौजूद हैं। अच्छा, जमातुल अहरार के सेफ हेवन्स वहां मौजूद हैं। इस हद तक कि जब एपीएस पे हमला हुआ तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारे लोगों ने कहा कि 1.5 किलोमीटर इनसाइड फलाने पॉइंट पे ये प्लानर्स बैठे हैं, उनको एंगेज कर लें। तो आपको पता है कि अमेरिका का जवाब क्या था? ये एपीएस पेशावर वाले के वाक़े की बात करो, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे एसओपीज हमें परमिट नहीं करते कि हम इनको एंगेज करें। तो ये हकीकत है जहां तक अमेरिका का। दूसरा, अमेरिका क्या चाहता क्या है खुद भी क्लियर नहीं है। ये देखिए, ओबामा तो ये ट्रंप तो कहता है ना कि मैं निकलना चाहता हूँ, इंस्टिंक्ट मेरी ये है एक्सट्रिकेट, गेट आउट। आज भी वो ये कह रहा है, उसके मिलिट्री कमांडर्स ने बोला है कि हमें मौका दो, ताकि उनको दाइश का भी खतरा है, हमें मौका दो कि हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट विद इन अफगानिस्तान, जिसमें उसने भारत का रोल आइडेंटिफाई किया और पाकिस्तान का रोल आइडेंटिफाई किया कि हमें मौका मिल जाए फिर एक्सट्रिकेट करने का। तो बुनियादी जो उनका नुक्ता है वो यही है कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके कि हम यहां से किस तरीके से जा सकते हैं ताकि इसकी ख्वाहिश जो है या अमेरिका की ख्वाहिश को पूरा किया। वो आज इसको अननेसेसरी वॉर कहते हैं, $1 खरब खर्च करने के बाद। तो ये मसाइल हैं। दूसरा, मुझे ये बताइए कि हकानीस का मुझे नहीं मालूम कि होंगे या नहीं है या कितने हैं, लेकिन हेरात से लेके, काबुल से लेके कुंदूज तक इन पे इल्जामात हैं, पूरे अफगानिस्तान में ये ऑपरेट करते हैं। तो जहां पर ड्रोन्स हैं, जहां पर अफवाज हैं, जहां पर, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान को इधर पाकिस्तान में ही मारने हैं? हकानी उधर कोई नहीं मरता, उधर कोई नहीं मरता। बिल्कुल, सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हर चीज होने के बाद अमेजिंग चीज है। वहां पे किसी ने नहीं मारना, यहाँ पे सारे मारो, यहाँ पे पकड़ के अपनी तरफ से। तो कुछ मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो भी खुल के सामने बयान नहीं कर रहे, और शायद अगर वो करें पाकिस्तान के साथ मिलके तो आसान हो जाए पाकिस्तान का उनके साथ मिलकर चलना। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी इसी हवाले से, रहमान मलिक साहब ने, जो कि हमारे वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, उन्होंने लिखा भी और कहते हैं कि जनाब गुज़श्ता 10 बरस से दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान से डू मोर का बार बार मुतालबा करने के सिंड्रोम में अमेरिका जो है वो इस वक्त दाखिल हो चुका है। अब 2-3 चीजें, एक तो शहजाद चौधरी साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया और रहमान मलिक साहब ने भी ये चीज आज मेंशन की है अपने इस आर्टिकल के अंदर, कि एक तो अफगानिस्तान की इंतजामिया से ये कहा जाए कि वो अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को पाकिस्तान में अपने एजेंट्स और एहलकारों के जरिए तखरीब कारी की सरगर्मियां जारी रखने से बाज रखे और भारत पर दबाव डाले कि वो पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को फंडिंग, तरबियत की फराहमी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए अपनी और अफगानिस्तान की सरजमीन रोके। लेकिन यहां पर इंडिया को जो है वो ज्यादा किरदार देने की बात की जा रही है, जो अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से भी बात हुई है। अब रहमान मलिक साहब ये भी कहते हैं कि जनाब पाक फौज की जानिब से ज़रबे अस्ब के आगाज के साथ ही अफगानिस्तान को ये इंतबाह कर दिया गया था कि दहशतगर्द मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान की सरहद पार जा सकते हैं, और उनसे ये दरखास्त बाकायदा तौर पर की गई थी कि अफगानिस्तान अपनी सरहद बंद करे ताकि उन्हें यह मौका ना मिल सके। लेकिन अफगानिस्तान ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अगर अफगानिस्तान ने सरहद बंद कर दी होती तो दहशतगर्दों की अक्सरियत को खत्म किया जा सकता था।
था तो यहां पर डू मोर किसको करना चाहिए था? नजमुद्दीन शेख साहब, आपको लगता है कि वाकई में फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ, एक ही मुल्क को, पाकिस्तान को, चाहे उसके रीजंस हो या ना हो, क्रिटिसिज्म का निशाना इस वक्त बनाया जा रहा है? जो अफगानिस्तान के हवाले से बात है या जहां जहां उनकी तरफ से कुछ किया जा सकता था इन दहशतगर्दों को मारने के लिए, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, वो एफर्ट्स नजर नहीं आई, बट तनकीद सिर्फ पाकिस्तान पे होती है। देखिए, पहले मैं आपके सवाल के जवाब देने के बजाय मैं कोई और पहलू देखना चाहता हूँ। अवलन जो शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच पे इतनी अहमियत न दी जाए, सेक्रेटरी टिलरसन ने जो कहा है उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस किया जाए, और ये याद रखें कि जो भी चीज़ अमेरिका करना चाहता है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के ताउन के बगैर नहीं कर सकता। अब जब उनको ये अफवाज अगर भेजेंगे, अगर 4000 और भेजेंगे और कुल फौज उनकी 13,000 के करीब हो जाएगी, और बाकी उनके वेस्टर्न एलाइज के साथ 25,000 के करीब अगर लोग वहाँ हैं और 25,000 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो रास्ता सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। अभी वो नॉर्दर्न रूट जो है, जो कि रूस के ज़रिए पहले करना चाहते थे, वो मिलने का कोई इम्कान नहीं है, और बाय एयर सप्लाई करने का कोई इम्कान नहीं है। तो पाकिस्तान के ताउन की उनको ज़रूरत पड़ेगी जबकि ये जंग करना चाहते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये कि हम ये ज़रूर कहें कि साहब हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, हमें अमेरिका की इमदाद की ज़रूरत नहीं है, उनकी मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। ये हम सोचे बगैर कहते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है। आपके F-16 उनके साथ चलते हैं, आपकी जो ज़्यादातर फ़ौज है वो उस इक्विपमेंट पे डिपेंड करती है जो अमेरिका से आप लेते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप कहते हैं कि आप सिर्फ एतराफ़ चाहते हैं कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं जंग में, तो ये याद रखिए कि कल परसों अगर आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल नहीं सुधरती तो आपको फिर IMF के पास जाना पड़ेगा, और IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो वोटिंग राइट्स हैं उसमें अमेरिका का बहुत असरअंदाज है। ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, और उसके साथ फिर आगे बढ़ना चाहिए कि अभी अमेरिका ये नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के साथ ताउन तोड़े। वो ताउन उसको रखना है, क्योंकि उसके बगैर वो अफगानिस्तान में कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं लौटता हूँ उसी सवाल पे जो कि मैंने पहले उठाया कि क्या अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की सरजमीन पे से अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे हमारा कौन सा मफाद सर्व होता है? और ये जो शहजाद चौधरी साहब ने भी बात की कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को ठीक करने में जबकि बैरूनी सूरत हाल सही हो, कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। क्या वो 10-15 साल के लिए हम वहाँ की खाना जंगी में एक मुलविज़ रहेंगे? ये क्या हम पाकिस्तान के मफाद में है? ये हमें सोचना है। हर चीज़ जो है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको हमको देख के और उसके बाद फैसला करना चाहिए। और मेरे लिए ये वाज़ेह है कि हमारे लिए अभी अगर पाकिस्तान में जो इलाके हैं जिनको अब तालिबान किस हद तक कंट्रोल करते हैं मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन खरोटाबाद है, पश्तूनाबाद है या चमन अब पता नहीं है मुझे कि अफगान शहर हो गया है या पाकिस्तानी शहर है। इन पे हमें और ये जलियांवाला बाग और दूसरे कैंप्स जो हैं इस पे हमारा कितना अभी कंट्रोल है, वो कंट्रोल हमें रखना है। मुझे शक है कि शायद हमें ये भी फिक्र है कि अगर हमने तालिबान और हक्कानी से कहा कि आप हमारी सरजमीन पे से हट जाइए तो किसी किस्म के रिपरकशंस होंगे यहाँ पे, लेकिन इस वक्त वो रिपरकशंस हम बेहतर सह सकेंगे, जबकि अगर और वक्त गुजारने दिया तो ये और मुश्किल हो जाएगा। तो हमें जो देखना है वो अमेरिका की तरफ से नहीं देखना है, हमें अफगानिस्तान की तरफ से नहीं देखना है, हमें पाकिस्तान फर्स्ट की तरफ से देखना है, और इस पर रीजन रैशनल एनालिसिस करना पड़ेगा। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है,
मैं ये पहले कह एक तो चुका आपने हूं और जिस फिर तरीके से दोहराना बात चाहता की हूं। कि जी 10 से 15 साल तक ये फिर हालात ठीक नहीं हो सकते, अगर ये जंग अफगानिस्तान में इसी तरीके से कंटिन्यू करती है तो पाकिस्तान को ये भी सोचना है कि क्या फिर वो इसका हिस्सा बना रहेगा, क्या ये हमारे मुफाद में होगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि फिर पाकिस्तान को इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। और एक नुक्ता भी जिस पे हमने कल भी बात की थी कि यहाँ पे जिस अंदाज में हम देखते हैं कि ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन हो या अभी रद्दुल फसाद जो जारी है या जो अभी खैबर 4 ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है, अमेरिका के भी अगर यहाँ पे बात करें, जो अभी रिसेंटली एक विजिट हमने देखा था यूएस सेनेट कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज का सेनेटर जॉन मैकेन की सरबराही में या दीगर जो लोग आते हैं तो वो जब भी विजिट्स करते हैं वजीरिस्तान या इधर उधर तो तारीफ करके जाते हैं कि जी पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां की हैं, बड़ी अच्छे अंदाज में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। लेकिन वहां से जो बयानात आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं दे आर नॉट इनफ। मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग 92.8 विद सादिया अफजाल। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि जी कुछ अरसे से हमारी जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की और एतमाद की जो फजा है वो बड़ी मुतासिर हुई है। अब जो पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत होगी उसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे होगा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से क्या नताइज हासिल करता है। तो किस किस्म के नताइज इस वक्त चाहिए अमेरिका को? पाकिस्तान क्या करे? अब खुद जो हमारी जंग है वो इतने अरसे से हम लड़ रहे हैं और उसमें मैंने जिन ऑपरेशंस का जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो काफी बेहतरी आई है, अमन कायम हुआ है। जी बिल्कुल, आप देखें कि यानी हमने जो भी फौजी कार्रवाइयाँ की हैं पिछले तकरीबन 14 साल में, तो अमेरिका का और उसके जो दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, वो समझते हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान या अलकायदा या जो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। उनका ये कहना है और मुतालबा है कि हम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और पाकिस्तान कह चुका है कि वो पाकिस्तान के अंदर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि ये फिर अफ़गानिस्तान की जंग को पाकिस्तान में लेकर आना है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो अब ये है कि देखें, हमें इस बात के ऊपर तशवीश होनी चाहिए कि जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, उसके बारे में ट्रंप ने या किसी ने बात नहीं की। जो हम बार बार कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान को पनाह मिली है, जमातुल अहरार है, लश्कर इस्लाम है, वहाँ से वो कार्रवाइयाँ करते हैं। जो हम कहते हैं कि अफ़गान खुफिया इदारा NDS या इंडिया का जो खुफिया इदारा है रॉ, वो इनकी मदद कर रहा है, या बलोच जो अलहदगी पसंद हैं उनको पनाह मिली, ये सारे पाकिस्तानी कंसर्न्स हैं। इंडिया का जो रोल है अफ़गानिस्तान में उसका कोई जिक्र नहीं होता। ये मेरे ख्याल में बड़ी तशवीश की बात है कि हमारी बात के ऊपर किसी को यकीन नहीं आता, हमारे कंसर्न्स को कोई एड्रेस नहीं करता। अफ़गानिस्तान की जो कंसर्न्स हैं उसका जिक्र होता है, हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, इमदाद उसको मिलती है, हमारी जो इमदाद है उसका बार बार जिक्र होता है कि आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने उससे कई गुना बढ़कर इमदाद दी उसका जिक्र होता है। भारत को भी अगर आप करदार दे रहे हैं अफ़गानिस्तान में मज़ीद एक बड़ा करदार, तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो इतने ख़राब हैं कि ये जो आप कहते हैं प्रॉक्सी वार, ये अफ़गानिस्तान में मज़ीद फैल जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान अफ़गानिस्तान को होगा और अमेरिका के लिए जंग जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में मसला ये है कि हमें क्या करना है, हमें अमेरिका की बात सुननी चाहिए, हमें ये पेशकश करनी चाहिए कि ठीक है आप बताएं सेफ हेवंस कहाँ हैं पाकिस्तान में। और आप इस बात को नोट करें, ट्रंप ने जिक्र नहीं किया सेफ हेवंस अफगानिस्तान में, लेकिन रेक्स टिलरसन ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने जिक्र कर दिया है। वो कह रहे हैं सेफ हेवंस इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो वो जो सेफ हेवंस है अफगानिस्तान में उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए। उसके लिए भी अमेरिका कोई थर्ड पार्टी वो जाके उसकी तस्दीक करे। जो अफगानिस्तान का ये एक इल्ज़ाम है कि 32 ट्रेनिंग कैंप्स हैं पाकिस्तान में, अफगान तालिबान या हक्कानी नेटवर्क, उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान को एक ओपन इस तरह की ऑफ़र करनी चाहिए कि आप आएँ और देखें कि कहाँ पर ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं या सेफ हेवन हैं। लेकिन हमें फिर अफगानिस्तान के बारे में जो कंसर्न है उसका भी जिक्र होना चाहिए।
इसके अलावा देखें उसका जिक्र नहीं होता है कि जब अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर वहां पर लोग मौजूद हैं जो यहां पर बैठ के हमले प्लान करें, तमाम चीजें करें। प्रेसिडेंट ट्रंप का एक शॉट हमारे पास मौजूद है, फिर मैं शहजाद चौधरी साहब से उस हवाले से उनका तज्जिया जानूंगी, जब इन्होंने कहा था कि जनाब हम हमले करेंगे, कहां करेंगे नहीं बताएंगे। एजेंट्स ऑफ केओस जिनको उन्होंने कहा कि जनाब यहां पाकिस्तान जो है उनको पनाहगाहें फराहम कर रहा है, ये शॉट जरा सुनिएगा। For its part, Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence, and terror. Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. And no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. America's enemies must never know our plans or believe they can wait us out. I will not say when we are going to attack, but attack we will. हमला हम जरूर करेंगे। शहजाद चौधरी साहब, ये जो इसी से लिंक करते हुए जो बात है कि जो आपके कंसर्न्स हैं उनको फिर क्यों नहीं सुना जाता है, जब आपकी ये जरूर बता दिया जाता है कि जी बड़ा सफर किया आपने, नुकसान हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात पे रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प, मुझे ये बताइए कि लेट्स से कि बहुत सक्सेसफुली ये पाकिस्तान पे हमला करते हैं ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर, ये अपने वो जो उनके अहदाफ हैं उसके ऊपर 2-4-5 हमले कमाल के कर देते हैं ये अमरीकी। उसके बाद क्या अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा? यानी अफगानिस्तान में अमन तो अफगानिस्तान के अंदर काम करने से होगा ना। सही। यानी तालिबान और हकानी तो वहां बैठे हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में तो नहीं बैठे। लीडर निकाल लोगे, 4 निकाल लोगे, 200 निकाल लोगे, 300 निकाल लोगे, 3000 निकाल लोगे, वो जो पीछे अफगानिस्तान में बैठे हैं उनको कौन पकड़ेगा? तो जब काम करना है नहीं करते, तो जब काम करना है वहां से शुरू करो। ये इनको खुद भी पता है, ये नहीं कि हमने हमारे बताने की वजह से ये काम करेंगे। लेकिन आई थिंक लेट्स गो टू अ बिगर जो इशू जो उन्होंने शेख साहब ने बताया। पाकिस्तान को सबसे पहला इंटरेस्ट पाकिस्तान का अपनी सिक्योरिटी का है, पाकिस्तान के अपने जो मसाइल हैं उनका है। हम ड्राइव नहीं किए जा सकते बाय अमेरिका और बाय अफगानिस्तान। अपनी इंटरनल रद्दुल फसाद कंटिन्यू द वे यू आर डूइंग, नहीं उसमें कमी आई हुई है और इंटेंसिटी डालो, सफाई करो अपने अंदर से, मलबे साफ करो जो गंद पिछले 17, 20 साल, 40 साल में हमने जमा करके रखा हुआ, क्लीन इट आउट। नंबर 1 काम। नंबर 2, क्लोज द बॉर्डर, शट द बॉर्डर, सील द बॉर्डर, कंट्रोल द बॉर्डर, मैनेज द बॉर्डर। सबसे पहली दूसरी बात यह है जो कि आप काम शुरू कर उसको कंटिन्यू करें ताकि गंद उधर से ना आए और हमारी तरफ से शिकायत जो है वो भी ना जाए यहां से। अच्छा, और तीसरा रीजनल अप्रोच लेके चलें जिसके अंदर के आपको ईरान, चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान और प्लीज इनवाइट अफगानिस्तान एंड अमेरिका के यार मिलके हमारे साथ अगर आप आना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, लेट्स जॉइन, बिकॉज ये हमारा मसला है। अमेरिका एक्सट्रिकेट करना चाह रहा है, वो कहता है मैंने निकलना, मुझे रास्ता दे दो, मुझे तरीका बता दो जाने का यहां से। उसने मान लिया, कहता है 3 साल के लिए मैं 3900 फौजी और तो यानी आप ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स कि उस अमेरिका के बाहर निकलने में उसकी मदद कर दें। अमेरिका वाहिद मुल्क है जो यहां से छोड़ के जाएगा, हम सब ने बाकियों ने यहां रहना है। दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा, अलबत्ता आई एग्री विद व्हाट शेख साहब इज सेइंग, वी हैव टू आल्सो गो अलोंग विद द यूएस। IMF के मसाइल हैं, हमारे इकोनॉमी के मसाइल हैं, हमारी बाकी चीजें हैं, हमारी अपनी डिपेंडेंसीज हैं, जिस तरह उनकी डिपेंडेंसीज हैं हमारे ऊपर। व्हाट इट नीड्स इज वेरी वेरी स्मार्ट डिप्लोमेसी, जो कि पिछले 1.5-2 साल से हमारे, बल्कि 4 साल से आप समझिए तो हमारी तरफ से नहीं एक्सरसाइज की गई है। वी हैव ओनली बीन ऑन द रिसीविंग एंड। जब तक आप डिप्लोमेसी के साथ अपने मसाइल, अपने तरीके, अपने इंटेंशंस, अपनी चीजें, देखिए कांटेक्ट रखें ना लोगों के साथ। जब भी हम कह रहे हैं कि 4-5 मुल्कों को इकट्ठा करें तो इनके साथ भी तो जाके इकट्ठा करना पड़ेगा ना। घर बैठे तकरीरें करने से तुम नहीं आप ये इकट्ठे कर सकते। यू गॉट टू ट्रेवल टू दोस कैपिटल्स, पुट देम, गेट एवरीबॉडी टुगेदर, कॉल कॉन्फ्रेंसेस, मीट पीपल, वॉशिंगटन जाओ, अपने मामलात को जाके बताओ। ये बहुत बड़ी कमजोरी और गैप है हमारी इस एफर्ट में। एक डिप्लोमेटिक प्लैंक है, एक आपका मिलिट्री का प्लैंक है। जब तक ये इकट्ठे वो मिलिट्री के
हद तक तो ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं जनाब, हमें कमियां नजर आती है कि वो काम हो रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं मिलिट्री की हद तक, तो यहाँ पर जिस तरीके से बात हुई, बट जो शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि वो जो स्मार्ट डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो जो है वो इस वक्त मिसिंग है। सो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे। सो ऑब्वियसली वी हैव अ स्मार्ट डिप्लोमेट नजमुद्दीन शेख साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी वजीर आजम साहब का भी दौरा सऊदी अरेबिया है, इस हवाले से वहां बात करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, किस किस्म की डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बात करते हैं वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग 92.8 विद सादिया अफजाल। शेख साहब, ये जो स्मार्ट डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और फिर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की ये बात भी इस लिहाज से यहाँ पर सच साबित होती है कि फिर जब आपको जो कंसर्न्स हैं या जिन चीज़ों पर आपको तशवीश लाहक है, चाहे वो ये आपकी कुर्बानियां इस जंग में हैं, वो मौक़िफ़ उजागर करना हो, कश्मीर के हवाले से बात हो, आप कहें कि जी अफगानिस्तान के साथ वो जिस अंदाज में वहां पर सरहद के पास भारतीय अड्डे बने हुए, तरबियती कैंप्स बने हुए, रॉ एनडीएस पुष्टपनाही कर रहा है, जो सब कुछ भी है, मौकफ नहीं सुना जाता। तो ये जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की कि जो डिप्लोमेसी है इसको मजीद जो लेकुनर्स हैं, जो वैक्यूम है, जो एक स्पेस क्रिएट की हुई है इसकी वजह से, वो कैसे आप खत्म करेंगे? हाँ, देखिए शहजाद चौधरी साहब ने बहुत सही बात की। उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ मलबा जमा हुआ है पिछले 30-40 साल में, उसको साफ करना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी अंदरूनी इस्तेकाम के लिए और हमारे बैरूनी सूरत हाल को सुधारने के लिए। तो ये फोकस रहना चाहिए। और यूसुफजई साहब की बात भी बिल्कुल इसके साथ इत्तेफाक करती है कि हमारी बात सुनी क्यों नहीं जाती। हमारी बात सुनी नहीं जाती क्योंकि अब हमारी कोई साख्त नहीं रही, क्रेडिबिलिटी नहीं। हम कहते हैं कि हमने हक्कानी नेटवर्क यहाँ से निकल चुका है, उसके बाद ड्रोन हमला होता है। शहजाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ड्रोन हमले पाकिस्तान में होते हैं, अफ़गानिस्तान में नहीं होते। लेकिन अगर पाकिस्तान में ड्रोन हमला होता है और हक्कानी मारा जाता है, उसके बाद जबकि हम कह चुके हैं कि हक्कानी यहाँ नहीं है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और कम हो जाती है। तो देखिए, स्मार्ट डिप्लोमेसी में बहुत ज़रूरी है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप ओमिट कर सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। और आपको वाज़े होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स में किस हद तक कॉमनैलिटी है, किस हद तक जो आप चाहते हैं और जो अमेरिका चाहता है वो एक है, जो आप चाहते हैं और जो अफ़गानिस्तान चाहता है वो एक है, और कहाँ इख्तलाफात हैं। जो इख्तलाफात हैं उनको फिर आप कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह कम किया जाए। मसलन हिंदुस्तान का जो आपने जो सवाल उठाया, मैंने ये पहले सवाल पूछा और फिर पूछता हूँ कि हिंदुस्तान हमारे पाकिस्तान का एक कोस्ट लाइन है जिसको हम स्मगलिंग पैराडाइज कहते हैं। जो आना चाहता है आता है, जो चीज़ आना चाहती है आती है। और हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है। क्या अफ़गानिस्तान की सचमुच हिंदुस्तान को ज़रूरत है कि अगर वो पाकिस्तान में शैतानियाँ करना चाहता है तो वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे? अगर मिल गया तो अच्छा है, लेकिन उसके पास मौके और हैं। तो हमें ये फैसला करना है कि किस हद तक अफ़गानिस्तान की सरजमीन हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल अहम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करने के लिए, और इसको एनालाइज करना पड़ेगा पूरी तरह से। स्मार्ट डिप्लोमेसी में पहले फैक्ट्स जमा करना, फैक्ट्स को एनालाइज करना, कन्वर्जेंसेस देखना और डाइवर्जेंसेस देखना, और डाइवर्जेंसेस को कम करने के तरीके ढूंढना, ये होता है डिप्लोमेसी का काम। ये अब बिल्कुल बदकिस्मती से हमारे यहाँ फॉरेन ऑफिस में इस किस्म का काम पूरी तरह से किया नहीं गया। वो कहते हैं कि मौका नहीं मिला, आप कहते हैं कि किया नहीं गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अभी भी शहजाद चौधरी साहब की बात माने, स्मार्ट डिप्लोमेसी करें, अपने लोगों को जिनका तजर्बा है इस खित्ते में
और अफगानिस्तान का तजर्बा है, सही है। उनको साथ बिठाइए बिल्कुल और ठीक है। फिर फॉरेन ऑफिस की जो बात की वो डेफिनेटली, मतलब आप जो कहते हैं कि जी अगर उनकी ये शिकायत आती है कि मौका नहीं मिला, तो मौके तो आई थिंक बहुत सारे मिलते हैं। अगर फॉरेन ऑफिस इफेक्टिवली कहीं से अपना वो रिस्पॉन्स देना चाहे या काम करना चाहे, वो नहीं आते। जब फौज की तरफ से आता है तो फिर ये भी होता है कि जी क्यों फौज ने क्यों कह दिया। जी शहजाद चौधरी साहब आप कहना चाह रहे हैं, फिर मैं हमारी ये assumption कि हक्कानीज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कहाँ तक हकीकत है? मुझे इसका थोड़ा सा कुछ शकूक हैं। यानी 2008 से पहले अगर कोई हमारी डुअलिटी के ऊपर हमें कहे तो मैं उसको मानने के लिए किसी हद तक तैयार हूं कि शायद एक डुअल पॉलिसी या वो जिसे कहते हैं कि हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर वाली जो थी, वो शायद किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है। लेकिन 2008 के बाद मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के रिजॉल्व में बड़ी क्लैरिटी आई है, और खासतौर पर पिछले चंद अरसे के अंदर तो पाकिस्तान वाज़ेह तरीके पर कह चुका है कि हमने ये जो गंद है इसको साफ करना है। आप हकानियों को रख के गंद साफ नहीं कर सकते। These हकानीज have to, उनको मतलब जब आप ये याद रखें कि 3 सूबे उनके आपकी सरहद के साथ मिलते हैं, आप जंग कर लें उनके साथ तो अफगानिस्तान के साथ, आपके काबुल के साथ तल्लुकात ठीक हो जाएंगे, इन 3 सूबों के साथ एक नई जंग शुरू हो जाएगी जो कि आपके बॉर्डर पे। तो मुझे समझ नहीं आती कि या तो अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में हो अफगानियों के, कि हम उनके ऊपर यकीन रखते हुए जो कि फिर इनको काबू में कर सकें जब हम इनके खिलाफ एक्शन। और ये वाली बात कि जी वो इंडिया फिर किस हद तक अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, कि क्या वाकई उनको जरूरत है या नहीं है। जो शेख साहब ने बात की, इंडिया वाले फैक्टर को पाकिस्तान के मामले, अफगानिस्तान के मामले में बल्कि एक फैक्टर तो है, लेकिन मैं उसको कंसीडर भी नहीं करना के अंदर वो जो भारत का रोल बढ़ाने की बात इस वक्त अमेरिका कर रहा है, उस रोल को ज्यादा जो है वो देखिए वो बात नहीं है, बात कर रहा है। वो भी आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर में सुना ही होगा, उनके खिताब में। मैं रही मुल्ला यूसुफजई साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी लास्ट कमेंट अगर आपसे, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि क्या सिफारिशात आ सकती हैं, क्या तजावीज आ सकती हैं, शेख साहब ने भी फरमाया है, शहजाद चौधरी साहब ने भी, आप क्या इस हवाले से कहेंगे कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे हैं कि जी अमेरिका ने जो कह दिया है उसको इतना ज्यादा संजीदगी से मत लें, लेकिन ये जरूर देखें कि पाकिस्तान को अभी मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है। देखिए ये जो बार बार जिक्र हो रहा है कि गन को साफ करना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ इकदाम उठाने चाहिए, इसमें सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में ज़रूरी काम है वो अफगान महाजरीन को वापस भेजने का है। और पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका से कहे और जो बाकी उसके इत्तेहादी हैं कि आप इनको वापस भिजवाएं, क्योंकि यही अफगान महाजरीन जो हैं इन्हीं की सफ़ों में तालिबान होंगे, इन्हीं की सफ़ों में दाइश के लोग होंगे, तो आप इनको वापस भिजवाएं। और पाकिस्तान ने काफ़ी इनकी मेज़बानी कर ली है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि देखें, इंडिया अगर बराह रास्त अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो वो एक वाज़ेह सबूत पाकिस्तान के पास होगा। अगर वो अफगानिस्तान के रास्ते करेगा तो वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी वाली बात होगी कि ये हमने नहीं किया। तो देखें, ये इसको भी जहन में रखना चाहिए कि इंडिया ने क्यों $2 बिलियन अफगानिस्तान में खर्च कर दिए, क्यों उसने वहाँ पे इन्फ्लुएंस ख़रीद लिया है, क्यों वहाँ पे उसकी जो है साख बन गई है अफगानिस्तान के अंदर। ये इससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लिए ये ख़तरा है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए इंडिया ने वहाँ पे अपना असर व रसूख बढ़ाया है। वहाँ पे उसने ऐसे काम किए हैं कि उससे अफ़गानिस्तान के अवाम की खिदमत हुई है, उनके हालात बेहतर हुई हैं, बिजली आई है, डैम बने हैं, सड़कें बनी हैं। तो ये इसको हमने जहन में रखना है कि हम जो पैसा दे रहे हैं, हम अभी $1 बिलियन दे रहे हैं, 500 मिलियन पहले, 500 मिलियन हो, उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि पाकिस्तान अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करे अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये कुछ काम हमें करने चाहिए। और फिर ये है कि जो कहते हैं ना कि इंसुलेट करें अपने आप को पाकिस्तान अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में शायद वो मुमकिन नहीं है। इतना लंबा बॉर्डर जिसको महफूज बनाना तकरीबन नामुमकिन है। इतने अफगान महाजरीन और इतने पाकिस्तानी महाजरीन भी गए हैं अफगानिस्तान, उनको भी वापस लेके आना है। कुछ को वापस ले आए हैं, कुछ अभी मज़ीद अफगानिस्तान में हैं, उनको वापस लेके आना है और अफगान महाजरीन को वापस भिजवाना है। कुछ ये काम बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसाइल से थोड़ा बहुत अपने आप को पीछे कर ले, हट जाए, ताकि हर इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना आए।
ताकि हर इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना आए। तजावीज़ आखिर में तीनों मेहमानों की तरफ से आ गई कि पाकिस्तान को इस ज़मन में क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, नजीक साहब और शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।